नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है लाहिड़ी महाशय की जीवनी का 28वां भाग। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर या तो अश्लीलता परोसी जा रही है या सनातन के नाम पर सनसनीखेज कंटेंट। उदाहरण के लिए गीता की उपदेश सर्च कर लें। गूगल और चैट जीपीटी से डाउनलोड कॉपी पेस्ट किया कंटेंट ही आपको हर जगह मिलेगा। ऐसे में सिर्फ हमारे जैसे कुछ चैनलों पर ही आपको साधु संतों के प्रामाणिक पुस्तकें उनकी भाषा में जैसे का वैसा प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रयास में इस सीरीज में हम लाहिड़ी महाशय की संपूर्ण जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है इस पुस्तक का 8वां परिच्छेद, लीला प्रसंग एवं उपदेश। इसमें हम लाहिड़ी महाशय से जानेंगे क्रिया योग कब और कैसे करें। उचित समझें तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। योगीराज द्वारा प्रदर्शित क्रिया योग की साधना जो लोग करते हैं उन्हें क्रियावान अथवा क्रियान्वित कहते हैं। वे क्रियावानों के साथ उनके जीवन के विभिन्न पक्षों पर बातचीत करते हुए समझा दिया करते थे। आहार, निद्रा और मैथुन के संबंध में सात्विक आहार या भोजन को ही श्रेय दिया करते थे। सात्विक आहार से शरीर मन शांत रहते हैं। योग कर्म करने पर अल्पाहारी एवं सहज पाच्य भोजन ग्रहण करना उचित है। अधिक भोजन से योग साधना में विघ्न पड़ता है। अधिक गर्म, अधिक ठंडा, अधिक कड़वा, अधिक चटपटा या तेज, बासी इत्यादि खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। पूरा भोजन करने के 3 घंटे पश्चात क्रिया साधन करना उचित है। प्रतिदिन 5-6 घंटा सोना जरूरी है। विवाहित व्यक्तियों को महीने में 2 बार स्त्री प्रसंग या संभोग करना अच्छा है। उससे मन शांत रहता है, साधना भी अच्छी होती है। लेकिन किसी प्रकार का भी यथेच्छ जीवन यापन करना उचित नहीं। काम भाव के आक्रमण करने पर जोर से 3-4 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्रतिदिन दांत से दांत दबाकर प्राणायाम या प्राण कर्म करना चाहिए। बलपूर्वक प्राण कर्म करने से शीघ्र ही प्राण स्थिर हो जाता है। इसीलिए योगीराज बार बार सबको याद दिला दिया करते थे, कस के प्राणायाम करना चाहिए। 49 वायुओं में प्राणवायु प्रधान है। प्राणायाम द्वारा मुख्य प्राणवायु के स्थिर होने से ही दूसरे सभी प्राण या वायु स्थिर होते हैं। उस समय त्याग और ग्रहण कुछ भी नहीं रहता। वे कहा करते थे, क्रिया करने के लिए दिशा, देश और काल का कोई नियम नहीं है। इसके संबंध में वेदांत का कथन है, यत्र एकाग्रता तत्रा विशेषात्, अर्थात चित्त की एकाग्रता जहाँ सुगमता से हो सके वहीं बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। क्रिया करने के लिए दिशा, देश, काल का कोई नियम नहीं। जिस समय या जब शरीर मन स्वस्थ रहे तभी क्रिया करनी चाहिए। एक ही समय पर क्रिया करनी होगी, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखता। किंतु नव अभ्यासी के पक्ष में नियम पूर्वक करने से चित्त प्रसन्न रहता है या प्रसन्न चित्तता का बोध होता है। किंतु क्रिया में स्थिति प्राप्त होने पर कोई नियम आवश्यक नहीं। क्रिया संबंधी ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। कमर, हृदय एवं कंठ, इन तीनों स्थानों को उन्नत या ऊपर की ओर या सीधे रखकर समान वायु के प्रवाह में क्रिया करना चाहिए। इस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान होता है। योगाभ्यासी को प्रातःकाल तड़के स्नान नहीं करना चाहिए और अधिक भार वहन करना, अधिक तेज चलना, कठोर उपवास नहीं करना चाहिए तथा अधिक रात को जागना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे श्वास प्रश्वास की गति द्रुत यानी तेज और लंबी हो जाए।
मेघ गर्जन के समय क्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रातःकालीन क्रिया से रात्रि के पापों का क्षय होता है और सायंकालीन क्रिया से दिन के पापों का क्षय होता है। शीतकाल एवं वसंत ऋतु में अधिक क्रिया करनी चाहिए। अधिक क्रिया करने पर नशा होता है और सिर के पिछले हिस्से में शब्द सुनाई देते हैं, उसे ही नाद ब्रह्म कहते हैं। प्राणायाम मनुमत्वा उन्मत्वत चरंती। अधिक प्राणायाम के नशे में धुत या लीन होकर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके अनासक्त भाव से संसार में विचरण करना चाहिए। प्राण कर्म करने से ही देवत्व की स्थिति में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। इस क्रिया योग के 5 अंग हैं, जिन्हें तालव्य, प्राणायाम, नाभि क्रिया, योनि मुद्रा और महामुद्रा कहा जाता है। इन 5 अंगों की समष्टि ही क्रिया योग है, किंतु यह गुह्यतम क्रिया योग का साधन रहस्य गुरु द्वारा ही बोधगम्य होता है। तालव्य के द्वारा जिह्वा ग्रंथि का भेदन होता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण एवं अपान वायु स्थिर होती है। नाभि क्रिया द्वारा समान वायु को साम्य अवस्था में लाया जाता है। योनि मुद्रा द्वारा आत्मदर्शन होता है एवं महामुद्रा द्वारा व्यान और उदान वायु स्थितावस्था प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पंच प्राण पर विजय प्राप्त करके योगी ऊर्ध्व में स्थित शून्य तत्व की स्थिति प्राप्त करता है और कर्मातीत अवस्था में पहुंचकर आत्मराज्य में विचरण करने में सक्षम होता है। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।